ऐ परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका। क्या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और ये वैकेंसी निकाली गई है सीसीआई के द्वारा, यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। और आज यानी कि 9 जुलाई को जब मैं इसका वीडियो जो है बना रहा हूं, तो आज से ही इसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 2 अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। एक मैनेजमेंट ट्रेनी की आई है और साथ साथ में जूनियर असिस्टेंट या अकाउंटेंट की आई है, और एक अच्छे खासे पदों पर यह वैकेंसी आप सभी के सामने आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम को केवल कॉमर्स ग्रेजुएट ही दे सकते हैं, यानी कि आपकी टक्कर केवल कॉमर्स के स्टूडेंट से ही होगी। दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं, बैंक जैसे जो एग्जाम होते हैं, जहां पे आपकी टक्कर साइंस और आर्ट्स वालों से भी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। साथ में कैटेगरी के अनुसार आपको सरकार के नियम के अनुसार बहुत सारी छूट जो है वो मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, और सबसे खास बात, अगर आप राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए इस एग्जाम को देने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। आपका सेंटर जो है वो राजस्थान में ही होगा। सीबीटी मोड पर इसका पेपर होने वाला है, और कॉमर्स का एक बहुत अच्छा वेटेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आपकी कॉमर्स में पकड़ बहुत अच्छी है तो सही दिशा में तैयारी करके आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अपनी तैयारी शुरू करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि हर एक पॉइंट, हर एक छोटी बातें जो इस वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपको पता चल पाए। अब बात करते हैं गाइस इस एग्जाम के लिए। आरपीएससी अड्डा ऐसे कई सारे कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है, बहुत सारी फ्री क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करवाता है, और बहुत सारे फ्री नोट्स आपको अवेलेबल करवाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जाम से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए, तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस ग्रुप में आपको फ्री कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वही स्टूडेंट मिलेंगे जो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स पर मेनली उनका फोकस होता है। हम बैच लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे ये हम 5 दिन बाद बताएंगे। आपकी डिमांड जो है वो कितनी आ रही है, हमारे पास में इसका 100% कंटेंट अवेलेबल है। ये देखते हैं कि आप लोगों की डिमांड कितनी है। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका बैच भी लॉन्च हो जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। और ये आप देख सकते हैं जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, वो हमारी फैकल्टीज और हमारा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं इतनी सारी क्वालिफाइड फैकल्टी, इतनी बड़ी और एक्सपीरियंस फैकल्टी अकेले पूरे इंडिया में हमारे पास में है, और ये प्यार आपने हमको दिया है, तभी आप देखिए रिजल्ट बैक टू बैक हम लोगों ने कई सारे दे दिए हैं स्पेसिफिक कॉमर्स के एग्जाम्स में। अभी अभी अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, रैंक 1 एंड रैंक 2 के साथ में हमने कई सिलेक्शन दिए हैं। राजस्थान में हमने कई जूनियर अकाउंटेंट बना दिए हैं, और इस बार बारी आपकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आपके साथ में एक एक छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो 9 जुलाई है, 9 जुलाई का ही नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये किसका है, तो आप देखिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, जो कि गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग जो है वो उसमें आती है। ओके, आपके काम की जो इंफॉर्मेशन है, वैसे तो ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था, आपके काम की जो इंफॉर्मेशन है वही मैंने रखी है, बाकी सारे पेजेस हटा दिए हैं। तो आप देखो बहुत बड़े नोटिफिकेशन में से केवल 15 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जिसको हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। और इन 15 पेज में भी आपके काम की जो इंफॉर्मेशन है उसे हमने येलो हाईलाइट कर दिया है, मतलब पूरा होमवर्क हम करके लाए हैं,
ताकि आपका टाइम कहीं भी किसी भी हालत में वेस्ट नहीं हो। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है सर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की? www.cotcorp.org.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आप जाके फॉर्म के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? जैसा मैंने कहा था कि आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 9 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 24 जुलाई तक ही फॉर्म जो है वो चलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करना चाहता है वो जरूर एक बार प्लान कर लीजिए कि क्या इस वैकेंसी के लिए आप सूटेबल हैं, एलिजिबल हैं। सारी चीजें अगर समझ में आ जाती है और लगता है कि हाँ इस एग्जाम को हम क्रैक करके जो है वो अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं, तो यस आप डेफिनेटली इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी जो है वो आई है। हमारे काम की जो वैकेंसी है हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी भी आई है, फिर असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी भी आई है, मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स। आप देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अलग अलग है, मार्केटिंग भी है, लेकिन अगर आप यहां पे देखते हैं तो अकाउंट्स में आई है, लेकिन यहां पे जो पोस्ट है वो टोटल मिला के 8 पोस्ट ही है। लेकिन यस वो हर एक स्टूडेंट जो कि चार्टेड अकाउंटेंट कर चुका है, वो स्टूडेंट जो कि कंपनी जो है वो सीएमए कर चुका है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कर चुका है, वो इसका फॉर्म भर सकता है। लेकिन ध्यान रखना एज की लिमिट यहां पे 30 है। स्पेशली जो फ्रेशर है ना, सीए और सीए में जो फ्रेशर है वो डेफिनेटली इस एग्जाम का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। फिर बात करते हैं और दूसरी काम की आपकी वैकेंसी कौन सी है। ये रही आपकी काम की वैकेंसी जिसके लिए स्पेशली हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये कौन सी है सर? तो जूनियर असिस्टेंट जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगा उसमें आप देख सकते हैं टोटल 50 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। पोस्ट का बाइफर्केशन ये आप सभी के सामने आपको दिख रहा है। एससी की 7 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 14, ईडब्ल्यूएस 5, अनरिजर्व जो है वो यहां पे 20 होने वाली है। ओके, यहां पे भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो हमेशा उसमें एज लिमिट होती ही है, तो यहां भी एज लिमिट आपको ध्यान रखनी है 30 है। और क्योंकि ये जो एग्जाम है वो स्पेशली आपका जूनियर असिस्टेंट का होने वाला है, तो यहां पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपको केवल क्या चाहिए? बीकॉम होना चाहिए। तो बीकॉम होना चाहिए, वो भी 50% से होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब 45% से भी अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो यस आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। और क्या एलिजिबिलिटी जो है वो चाहिए सर? तो एलिजिबिलिटी के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। आप इंडिया के सिटीजन जो है वो होने चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे अलग अलग जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो बताई है। जैसे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए इन्होंने और असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने बात बता रखी है। उसके बाद में आप देखिए पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने जो बात बता रखी है, आप देखिए अकाउंट्स के लिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या कहा है? एज नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जिस डेट को एडवर्टीजमेंट आया मतलब 9 जुलाई, तो 9 जुलाई से पहले पहले आपकी जो एज है वो बिलो 30 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन 5 साल का मिल जाता है एससी एसटी को। ओबीसी वालों को जो रिलैक्सेशन है वो यहां पे 3 साल का मिल जाता है। जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं उनको 10 साल का मिल जाता है, लेकिन डिसेबिलिटी अगर एससी एसटी से है तो 15 ईयर का यहां पे आपको मिल जाता है। ये इन्होंने यहां पे कह दिया था। ओके, तो रिलैक्सेशन एज वाइज आपको मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग रिलैक्सेशन है, ये भी आप यहां पे देख सकते हो। फॉर्म की फीस कितनी होती है? तो फॉर्म की फीस नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा ही होती है, तो आप यहां पे देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फॉर्म की फीस है वो टोटल मिला के 1770 रुपए लगने वाली है। और अगर आप एससी एसटी में या एक्स सर्विसमैन में या फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं तो केवल 590 रुपए से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ओके, अप्लाई कैसे करना है तो मैंने आपको बता ही दिया है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में आप चीजें देख लेना। फोटो की साइज क्या होनी चाहिए मुझे लगता है आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन होगी।
कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर यहां पे बोल दिया है, और उसके अलावा बाकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पे दे रखी है, तो वो आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, मुंबई में, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, तो कहीं भी रहते हो तो मुझे लगता है आपके आसपास नियरेस्ट सिटी में आपको सेंटर मिल जाएगा। राजस्थान वालों के लिए सेंटर जयपुर जो है वो आने वाला है। बात करते हैं सर, ये जो एग्जाम होगा क्या वो सीबीटी मोड होगा? यस, एग्जाम 100% सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, कुछ भी सब्जेक्टिव यहां पे नहीं होने वाला है। सर क्या यहां पे मिनिमम परसेंटेज भी लाने होंगे? यस, आपको मिनिमम परसेंटेज लाने होंगे, लेकिन उसको लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम परसेंटेज से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए एक अच्छे खासे आप मान के चलिए 60-65% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, तभी आप यहां पे जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं एक एक करके कि सर यहाँ पे जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। सिलेबस जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स, जिसका सीए या सीए में हो चुका है, उनके लिए एग्जाम जो है वो होने वाला है। टोटल मिला के 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, जो कि अलग अलग 5 पार्ट में होंगे या 5 यूनिट में होंगे, ये बात आप यहां पे ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे 1/4 होने वाली है। अब यहां बात करते हैं सर, जो 5 यूनिट है उसमें क्या क्या है। तो पहली यूनिट आपकी इंग्लिश की है, 10 क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड यूनिट रीजनिंग की है, 10 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 15 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ जनरल नॉलेज है, यहां से 10 क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, यहां से 15 क्वेश्चन आएंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं जो लास्ट पार्ट है वो आपका यहां पे सब्जेक्ट नॉलेज है, मतलब कॉमर्स है। तो कुल मिला के 120 मार्क्स हैं। 120 मार्क्स में से 50% कॉमर्स है और 50% आपके दूसरे सब्जेक्ट जो है वो यहां पे आपको पढ़ने हैं। और सेम जो अकाउंट्स वाली वैकेंसी है उसमें भी सेम होने वाला है। बात करते हैं सर अकाउंट्स में जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो अकाउंट्स में सिलेबस को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए आपको अकाउंटेंसी जो है वो पढ़नी है, लॉ पढ़नी है, कंपनी लॉ पढ़नी है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़नी है, टैक्सेशन पढ़ना है, जीएसटी भी आ जाएगा, इनकम टैक्स भी आ जाएगा, एडवांस अकाउंटिंग जो है वो आपको पढ़नी है। ये आपका सिलेबस जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनी का रहेगा, हायर लेवल की पोस्ट है। फिर बात करते हैं सर जूनियर अकाउंटेंट में क्या होने वाला है। सर जूनियर असिस्टेंट में क्या होने वाला है। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट जिसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो बीकॉम कहा गया है 50% में, यहां पे भी आपके 120 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। 120 में से जो 60 क्वेश्चंस है वो कॉमर्स के आएंगे। जो कॉमर्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कैसे पढ़ना है वो हम आपको गाइड कर देंगे, तो आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाओगे। तो यहां पे भी 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 120 मिनट आपको जो है वो मिलेंगे, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट जो है वो मिलेगा। लेकिन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो रीजनिंग है, वो मुझे लगता है टाइम टेकिंग होगा, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ में आपको जो है वो करना होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 अगर बात करते हैं तो आपको इंग्लिश मिल जाता है, 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका रीजनिंग है, यहां से 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहां से 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल नॉलेज आपको दे रखा है, यहां से 10 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, यहां से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। और उसके बाद में लास्ट जो है वो आपके 60 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के आएंगे। बात करते हैं सर सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है। तो सब्जेक्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है। एक बहुत वास्ट सिलेबस जो है वो दे रखा है, लेकिन क्योंकि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 1 लाख प्लस सैलरी ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए ऐसे सिलेबस पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाके आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको इस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए, स्पेशली जो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं जो अभी जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं सिलेबस आप लोगों से मैच हो रहा है। जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंट में भी आप देखिए टैक्सेशन आता है, एफएम आता है, कॉस्ट आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है,
इंडियन जीके आता है, सब कुछ वो की वही है। इसका मतलब एक ही तैयारी से आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप हमारा अलग से कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। मोर और लेस अगर आप हमारा जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स परचेस कर लेते हैं, उसमें क्या क्या मिल जाता है, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम आपको दे देंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग हम आपको दे देंगे, टैक्सेशन हम आपको दे देंगे, लॉ हम आपको दे देंगे, ऑडिटिंग हम आपको दे देंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम आपको दे देंगे। फाइनेंशियल मार्केट वाला जो पार्ट है ये हमारे पास में है, जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंट में नहीं आता। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हम आपको उसी बैच में एक अलग से फोल्डर जो है वो बना के वहां पे अवेलेबल करवा देंगे। तो हमारे पास में सब कुछ है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपको जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंट का फॉर्म भी भरना चाहिए, ये वाला फॉर्म भी भरना चाहिए। और आप समझिए कि 371 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई है और इसमें 50 पोस्ट और ऐड हो गई है, और आपके पास एक मौका है कि अगर आप इस 50 में आ जाते हैं तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लग जाएगी। मुझे लगता है उससे बेहतर आपके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहें आरपीएससी अड्डा के साथ में। हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी वैकेंसी आती है तो हम आपको सूचना देते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है उसको आप जरूर जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि सर कॉमर्स में जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके एमसीक्यूज हमें कहां मिलेंगे, तो उनके एमसीक्यूज हमने हमारी एप्लीकेशन पर डाल रखे हैं। आप ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद में जो 3 डॉट आते हैं उस पर क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जब डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो एनसीईआरटी की सारी बुक्स मिल जाएगी, पीवाईक्यूज आपको सारे मिल जाएंगे। जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे। जब आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट जो है वो अवेलेबल होने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारी टीम से बात करें, हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी और आपको आपके सपनों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये चैनल तो बना हुआ ही आपके लिए है। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी जो सीरीज चल रही है, रोज शाम को 1 शॉर्ट सीरीज चल रही है जिसमें अकाउंटेंसी करवा रहे हैं, बिजनेस करवा रहे हैं, वो आप जरूर अटेंड कीजिए और अपने सपनों को जरूर पूरा कीजिए। ओके, मिलता रहूंगा मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।